हेलो, मैं हूं सुभाष चंद्रा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ्स टॉक पर। आपका स्वागत है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। आज हम आपको एसएससी जीडी मॉक टेस्ट करवाएंगे और इस बार एसएससी जीडी यदि आप देने जा रहे हैं तो हमारे सारे वीडियो को देखें जरूर, क्योंकि लक्ष्य एसएससी जीडी पार। आइए हम पहला मॉक टेस्ट कराते हैं। इसमें है, एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है जब उसने माल रुपया 153 में बेचा। उसे 20% का लाभ पाने के लिए वही माल कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो आपका जो रुपया है कितना है? 153 रुपया है। और लाभ कितना है? आपका 20% का लाभ है। और लाभ है तो जैसे 20% लाभ है तो हम क्या करेंगे, 100 + 20 कर लेंगे तो अर्थात 120। तो 120 और हानि कितना है? 10% की हानि है तो 100 में से 10 गए। अगर 10% की हानि है तो 100 में से 10 गए 90। तो 90 यहाँ लिख लेना है। हमें कुछ करना नहीं है, 0 से 0 काट देना है। 9 एकम 9, 9 सत्तू 63। तो हमें क्या करना है, 17 × 12 कर लेना है। 12 × 7 = 84 और 12 एकम 12 8 20। क्या 204? नहीं दिख रहा। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस 18 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? हमें कुछ करना है नहीं। जब हमें दिन दिया हो और इसके बाद घंटे दिया हो और इसके बाद आदमी दिया हो तो हमें M1 D1 H1 = M2 D2 H2। M1 कितना दिन? 16 दिन। और कितने दिन में काम कर रहे हैं? 16 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 दिन में काम कर रहे हैं। और कितने घंटे? 14 घंटे। 28 आदमी 12 घंटे में काम कर रहे हैं कितने दिन में? 16 आदमी 12 दिन में 14 घंटे कार्य कर रहे हैं। 28 आदमी 12 घंटे में कितने दिन कार्य करेंगे? तो 12 से 12 कट गया, 14 दूना 28 और 2 8 16 अर्थात 8 दिन हमारा कार्य हुआ। तो 8 ये रहा। यदि इससे सरल हमें करना है, कुछ करना है नहीं, ये 12 दिन से 12 दिन काट दीजिए और 14 दूना 28 दिन, 2 8 16 दिन अर्थात 8 दिन आपका क्या रहा? काम रहा। 2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं तथा उन संख्याओं का योग 16 है। पहली तथा चौथी संख्याओं का योग बराबर है। हमें पहली और कौन सा पूछ रहा है? चौथी संख्या पूछ रहा है। तो पहली और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो 1 और 4 कितना होगा? 5 होगा। और जब कभी भी जैसे हमारे पास 3:4 रहा, हम 3 को जब लेते हैं ना तो 3/4 3 कितना लिखेंगे? 7। जैसे अगर हमें 4 को ही लेना हुआ तो 4 कितना लिखेंगे? 4 3 7। तो ऐसे ही आप बताइए, जब हम 1 और 4 को जोड़े 5 हुआ, तो ये सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 4 3 7 2 9 और 1 10। और पूरी कितनी संख्याएं हैं? पूरी हैं आपकी 16 संख्याएं हैं। तो आपका 16। तो आपको कुछ करना नहीं, 5 दूनी 10, 2 8 16 अर्थात आपका आंसर कितना रहा? 8 3 सॉरी 8। ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन 6400 रुपया हो जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आप ये देखिए कि ये हमारा रेट कितना दिया है। ये जो रेट दिया है 33 सही 1/3%। इसको हम लिख सकते हैं 1/3। अब 1/3 आया कहाँ से? आइए देखते हैं। 33 सही 1/3%। तो 33 × 99 100/3%। और परसेंट को हम क्या लिखते हैं? हम परसेंट को लिखते हैं 100 और नीचे 1। इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। तो जब इसका इससे गुणा करेंगे तो 100 एकम 100 होगा और इसका इससे गुणा करेंगे तो 100 × 300। तो आपका ये 2 0 कट गया। 1/ कितना रहा? 3। ये देखिए 1/3। और आपका जो टाइम दिया है वो कितने दिया है? 2 वर्ष के लिए। तो अर्थात हमारा जो मूलधन है, जो हमारा मूलधन है 3 है और जो अमाउंट हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा। और 2 साल, ये 1 साल का है, दूसरे साल का 3 और 4 हो गया। तो 3 3 9, 4 चौका 16 अर्थात आपका जो मूलधन है 9 रुपया और अमाउंट 16 रुपया। और दोनों का जो अंतर होता है वही आपका CI होता है। तो दोनों का अंतर कितना? 16 में से 9 गए 7। और ये जो आपका मिश्रधन दिया है, अमाउंट दिया है 6400 रुपया अर्थात आप एक चीज देखेंगे, 16 चौका 64, इसमें 400 का गुणा हुआ है। यदि हम इसमें 400 का गुणा कर दूं तो 7 चौका 2800 और यही हमारा पूछा था CI। यही हमारा क्या रहा?
CI रहा। यदि मूलधन भी पूछे तो इसमें भी हम 400 गुणा कर दें, 9 चौक 3600 रुपया। लेकिन हमें पूछा क्या गया था, चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। हमारा 5वां सवाल है, यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना हो जाएगा। तो हमें कुछ करना नहीं है, पहले 7 गुना है तो 7 में से 1 गए 6, और 3 गुना है तो 6 में से 1 गए 2, और वो कितना हो जा रहा है 8 वर्षों में। तो 8 का यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 चौकुआ 8, 6 चौकुआ 24 वर्ष आपका आंसर रहा, और ये आपका 24 वर्ष रहा। हमारा 6वां सवाल है, गणित तथा अंग्रेजी विषयों की एक परीक्षा हुई, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 70% गणित में। यदि दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए तो 581 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताना है। तो आप हमको ये बताइए 60% किस में उत्तीर्ण होते हैं, 60% अंग्रेजी में, तो 60% आपका इंग्लिश में उत्तीर्ण हो गए, और 70% गणित में उत्तीर्ण हो गए, 70% आपका गणित में उत्तीर्ण हो गए मैथ में, और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, अर्थात 20% फेल। यदि 20% फेल तो पास कितने परसेंट, 80%। तो आप 80% आप क्या हो गए, दोनों विषय में पास हो गए। तो हम क्या करते हैं, 60 + 70 और -80, तो 8 7 6 13, 130 में से 80 गए तो आपका हुआ 50। आपका कितना हुआ, 50 हुआ, और 50% ये आपका हुआ पास होने वालों की संख्या। तो आप हमें ये बताइए 50% का कितना, 50% का 581, तो 1% का 581/50 और गुणे 100, और 50 दूना 100, तो आप 580 में 2 का गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 8 16, 2 5 10 और 11, 1160 आपका, सॉरी यहाँ पे 1 है, 581, तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 11 62, और आपका ये क्या रहा, आंसर रहा। 7वां सवाल है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त इतना है और उनका महत्तम समापवर्त कितना है, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो हमें क्या करना पड़ता है, लस गुणे मस बराबर फर्स्ट संख्या गुणे द्वितीय संख्या। तो लस कितना है, लस आपका है 42 84, और मस कितना है, मस आपका 34 है, और उनमें से प्रथम संख्या 204 है, तो द्वितीय संख्या पूछ रहा है। तो 34 छक्का 204, 6 से काट दीजिए, 6 से 42, 6 कम 6 6 चौका 14, ये आपका द्वितीय संख्या निकल के आया। हमारा सवाल है, नीरज और गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, नीरज की वर्तमान आयु क्या है। तो आप यहाँ देखेंगे नीरज की जो आयु है 2 है और गोपाल की 3 है, तो 2x/3x, और कह रहा है 6 वर्ष बाद कहता है तो हम जोड़ देते हैं 6 इसमें प्लस 6 इसमें, और बराबर कितना 3/4 के अनुपात में हो जा रहा है। तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 6 चौकुआ 24 बराबर 3 तिया 9x प्लस 6 त्रिक 18, तो 9 में से 8 गए, x बराबर 24 में से 18 गए तो 6। आपका जो मान आया कितना आया, 6 आया। तो नीरज की ये आयु थी और ये किसकी थी, गोपाल की। तो नीरज 2 गुणे x की जगह 6 रख लेंगे, 6 दूनी 12 वर्ष आपका क्या रहा, ये मान रहा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 15 20 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचता है। तो आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 12 15 20 54 का एलसीएम ले लेंगे, तो आपका हो जाएगा 2 6 12 15, 2 2 20, 2 दूनी 4 2 7 14, 2 3 6 15, 2 5 10 27, अब 3 से 3 5 15, 3 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से और 5 से 5 1 5, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 3 36, और 36 15 में आपका हो गया, 36 15 में 15 छक्का 90, 15 3 45, और 45 5 50 4 54, आपका जो गुणा करने के बाद आया सबका एलसीएम आया 540 आया, और कह रहा है प्रत्येक दशा में से 4 बचता है, तो 4 आप जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 544 का ये आंसर रहा। अगला सवाल रहा है 1 2 3 4 5 120 के गुणनफल के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। आपका ऑप्शन रहा 25 24 28 24 14। यदि इस टाइप का सवाल देखना है तो हम डिस्क्रिप्शन में दिया हूं लिंक, आप जाके उस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 120 में आप 5 का भाग दे दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि 2
2 अधिक बार आएगा और 5 कम बार आएगा, जो कम बार आता है उसी को लेते हैं। फिर 120 में 5 पचे 25, अब इससे ज़्यादा नहीं, 5 दूनी 10, 0, 25 चौकुआ 100, तो आपके पूरे 24 शून्य प्राप्त होंगे। हमारा अगला सवाल है 6 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं एवं क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? हमें क्या करना है, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड का एलसीएम ले लेना है। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 2 पंजे 10, 2 छः 12। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर 2 से, अब 3 से, अब 5 से। तो हमारा हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 45, 4 3 12, 120 हुआ। और कह रहा है कि ये 120 सेकंड आपका आया और कह रहा है 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगे। तो 30 मिनट में, और ये कितना है 120 सेकंड, और सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का हम गुणा करते हैं, तो 60 दूना 120, 2 15 हमें इतना, तो 15 बार पूरे बजे। हमारा अगला सवाल है 8 की पावर 900 भागे 7 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो हमें क्या करना है, 8 की पावर 900 और डिवाइड किससे करना है, 7। आप ये बताइए 7 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 की पावर क्या लिखें, क्योंकि 7 एक कम 7, 1 बचा, तो 1 की पावर 900 और बट्टे 7, 1 की पावर कुछ हो 1 ही, और जो कम होता है वही हमारा शेषफल होता है, अर्थात प्लस। सवाल है 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा है, बट्टे पे आधारित है। तो हमें 100 माइनस 100 मल्टीपल 30% अर्थात 70/100, 20% अर्थात 80/100 और आपके पास 10% अर्थात 90/100। ये 2 शून्य 2 शून्य, ये 2 शून्य, ये 2 शून्य से 1 0 1 0 से, तो आपके पास बचा इतना 90 72 और गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 50 अर्थात 504 और बट्टे कितना है 10। एलसीएम जब ले लेंगे तो हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 10 ही एलसीएम होगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा तो आपके पास हो जाएगा 1000 माइनस 504। तो जब इसको आप घटाएंगे 10 में 4 गए 6 और यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा 9 में 5 गए 4 बट्टे 10, तो अर्थात 49.60% आपका ये वाला रहा ऑप्शन। अगला सवाल है 174 के पावर 199, 175 पावर 199, 176 पावर 199, 177 पावर 199, 178 पावर 199, 179 पावर 199 का इकाई अंक क्या होगा? तो आप एक चीज बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। यदि 5 हो और कहीं पे सम संख्या हो, यदि इसका इससे गुणा हो जाए तो कितना हो जाएगा 0, और पावर कुछ भी हो उससे हमसे नहीं मतलब, आपका आंसर क्या रहा 0 रहा। आपके मन में आया होगा कि ये कैसे लगाए हैं, आइए देखते हैं 0 कैसे आता है। 199 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो 4 चौकुआ 16, आपके पास 3 बचा, 4 8 4 9 36, आपके पास पूरा कितना बचा 3 बचा। तो हमें क्या करना है, 4 की पावर 3 कर लेना है, 5 की पावर 3 कर लेना है, 6 की पावर 3 कर लेना है, 7 की पावर 3 कर लेना है और 8 की पावर 3 कर लेना है और 9 की पावर 3 कर लेना है। तो 4 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौकुआ 16 चौकुआ 64, 64 में केवल हमें 4 लेना है। अब हमको 5 को 3 बार करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 पचे 25 पंजे 125 और 125 में केवल हमें 5 लेना है। अब इसके बाद 6 को 3 बार करेंगे 6 ही आएगा, 6 छवा के 36 छक्का 216, 216 में केवल 6 लेना है। और 7 को 3 बार करेंगे 7 सत्ते 49 सत्ते 343 और 343 में हमें केवल 3 लेना है। अब हम 8 को 3 बार करेंगे तो 8 अठान 64 अट्ठे 512 अर्थात हमें केवल 2 ही लेना है, केवल 2 ही लेना है। और 9 को जब 3 बार करते हैं 9 9 81 9 729 और 729 में केवल हमें 9 लेना है। अब आगे हम देखते हैं 4 पंजे 20 शून्य, 6 त्रिक 18 का केवल 8 लेना है और 9 दूनी 18 का केवल 8 लेना है। 0 का किसी से गुणा करो आपका आंसर। हमारा 15 लास्ट सवाल है, यदि √1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 हो तो x का मान क्या होगा? तो आप एक चीज देखेंगे 1 + 25/144 और बराबर कितना दिया है 1 + x/12। तो ये 144 एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 144 से कम 144 और 144 + 25 और बराबर कितना है 1 + x/12।
1 प्लस एक्स अपान 12। तो आप एक चीज देखेंगे 144 और 25 आपका होता है 169 और अपान 144 और इधर है 1 प्लस एक्स अपान 12 और ये किसका वर्गमूल है 13 का, ये है 12 का और 1 प्लस एक्स अपान 12। अब ये प्लस इधर आएगा तो 13/12 माइनस 1 एलसीएम ले लेंगे तो एक्स अपान 12। अब इधर हम सॉल्व करते हैं तो आपका हुआ 12 13 माइनस ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 12 और इक्वल कितना है, इक्वल है एक्स अपान 12। तो आप एक चीज देखेंगे 13 में से 12 गए 1/12 बराबर एक्स अपान 12 12 12 1 बराबर एक्स।